क्षेत्र विकास निधि योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 विधान कार्य का नाम राज्य सुल्तानपुर पिच मार्ग पर आरा मशीन से नायब आलम के घर तक रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग कार्य का मंडल लोकार्पण मां श्री त्रिभुवन दत्त जी विधायक आलापुर केकर कमलों द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अम्बेडकर नगर राज्य सुल्तानपुर में। इसमें गंगा शंकर साहू चेयरमैन प्रत्याशी नसीम अहमद नवसृजित नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर के सैकड़ों सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित निबी सभा अध्यक्ष रविंद्र यादव, कल्लू वर्मा, अजय एडवोकेट, बांकेलाल गौतम, भीम सिंह, बीके सिंह, प्रमोद पांडे, सपा नेता नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ वर्मा, श्रीराम मौर्य, विनोद प्रजापति, राम रतन युवा सपा नेता महनगर, गंगा शंकर साहू, नसीम अहमद, सुभाष सिंह, राजेंद्र प्रसाद, बच्चू लाल सोनकर, मिट्टू गौड़, अंकुर मौर्य, विनोद पाल, जोखू यादव, राम प्रकाश, गोविंद गौतम, चंद्रशेखर यादव, रामकवल यादव, सुनील मौर्य, अनुराग पांडे, सुनील मिश्रा, तिवारी, धनराज यादव बारे में तो यही मौजूद कहना रहे। है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और जब चुनाव हो रहा था उस समय भी मेरी प्राथमिकता थी कि अगर हमें मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से क्षेत्र के पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनका चौमुखी विकास करने का काम किया जाएगा। और उसी कड़ी में आज नए आलम के बस्ती तक इस इंटरलॉकिंग के कार्य का उद्घाटन हुआ है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो इस तरह से अभी मार्ग नहीं बन पाए हैं तो उनमें विधायक निधि हो, पूर्वांचल विकास निधि हो या शासन से बड़े पैमाने पर संपर्क करके क्षेत्र आलापुर का चौमुखी विकास कराने का काम किया जाएगा। पंचायत चुनाव के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? पंचायत चुनाव है और आपको लगता है कि टल भी सकता है और हो भी सकता है 27 को। देखिए, चुनाव टले या हो, हम लोगों की पूरी तैयारी है कि जब भी चुनाव होगा तो निश्चित तौर से, और चाहे राजे सुल्तानपुर हो चाहे जहांगीरगंज हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 नगर पंचायत का गठन हुआ है और पहली बार चुनाव हो रहा है। निश्चित तौर से हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समाज के सभी वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आज पूरा का पूरा समाज दुखी है, पीड़ित है। नौजवान, बेरोजगार, हर समाज के लोग पीड़ित हैं। इसलिए सबकी चाहत है कि जब चुनाव हो तो चाहे राज सुल्तानपुर हो चाहे जहांगीरगंज हो, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनाने का काम किया जाए। सरकार में तमाम उत्पीड़न हो रहे हैं, आप क्या कहें? देखिए, उत्पीड़न इस सरकार की मंशा है। ये सरकार न विकास की काम बात कर रही है, न रोजगार की बात कर रही है, न सबको सम्मान देने की बात कर रही है। इसलिए समाज के अंदर एक भय और दहशत पैदा करने के लिए निरीह लोगों का, निर्दोष लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने सत्ता के साथ साथ विपक्ष को ये मौका दिया था कि विपक्ष के लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी बात को उठाएंगे, समाज में उसको रखने का काम करेंगे। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े पैमाने पर विपक्षियों को आवाज़ दबाने का काम कर रही है। जो भी लोग सरकार के खिलाफ बोलने का काम करते हैं तो ये सरकार उनको निश्चित तौर से फर्जी मुकदमों में लाद करके जेल की सलाखों में बंद करने का काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर से इस क्षेत्र और इस प्रदेश और देश की महान जनता है, बड़े बड़े तानाशाहों का राज समाप्त किया है। मुझे आशा है कि आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का भी बड़े पैमाने पर सफाया करके रहेगी। धन्यवाद।